ऑफ ऑल वेलकम टू काव्या एकेडमी गाइस। आई एम डीके गुप्ता और आज मैं क्लास 10th सर्कल चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लेने जा रहा हूँ जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। थ्योरम देखो क्या कहता है बच्चों। थ्योरम कहता है द लेंथ्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये है थ्योरम। थ्योरम क्या कहता है जरा समझते हैं। डायग्राम में एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इसके एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हैं PQ और PR। ये दो टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हैं। हमें प्रूव करना है बच्चों कि ये जो टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन से PQ और PR ये इक्वल होते हैं, राइट। तो इसको सिंपलेस्ट तरीके से हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। तो जब भी कभी भी बच्चों प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आए तो आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन। क्या लिखते हैं बच्चों, गिवन। क्या गिवन है देख लेते हैं। PQ and PR these are lengths of tangent drawn from P। तो क्या लिखेंगे, PQ and PR are the lengths of tangents drawn from P। ओके तो ये PQ और PR ये क्या है, लेंस ऑफ टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ किए हुए हैं। ये हो गया आपका गिवन पार्ट। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें, दैट इज वेरी सिंपल। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि PQ PR के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो वी हैव टू प्रूव व्हाट, PQ इज इक्वल टू PR। ओके थर्ड स्टेप होता है बच्चों कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में बहुत सिंपल है। इस पॉइंट P को O से ज्वाइन कर दीजिए, राइट, सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। इस सेंटर को Q से ज्वाइन कर दीजिए और इसको R से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट, राइट। तो क्या करेंगे, ज्वाइन O टू O को किससे ज्वाइन कर देंगे, P से, Q से, R से। O टू P Q एंड R, इसे ज्वाइन कर दिया। एंड द लास्ट स्टेप इज व्हाट, प्रूफ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। तो जब हमें भी इस थ्योरम को प्रूव करना है तो हमें दो ट्रायंगल पे फोकस करना है बच्चों। एक ट्रायंगल है OQP, दूसरा ट्रायंगल है ORP। चलो स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो यहां पे देखिए, इन ट्रायंगल्स व्हाट आर द ट्रायंगल्स, OQP एंड ORP। इन दोनों ट्रायंगल्स में से स्टार्ट करते हैं। यहां पे एक चीज देखिए, ये जो साइड है OP, दिस इज कॉमन साइड। तो क्या बोलेंगे, OP इज इक्वल टू OP, जो दोनों ट्रायंगल में क्या है बच्चों, कॉमन है। तो दिस इज व्हाट, कॉमन साइड। दिस इज व्हाट, कॉमन साइड। ओके नाउ व्हाट अबाउट दिस, OQ इज इक्वल टू OR। OQ इज इक्वल टू OR। ऐसा क्यों बच्चों, बिकॉज एक ही सर्कल के रेडियस हैं। ओके तो क्या बोल देंगे, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। एक ही सर्कल के रेडियस हैं, इसलिए दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो दिस इज इक्वल टू दिस, राइट, एंड ये दिस इज कॉमन वन। नाउ व्हाट अबाउट दिस एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ऐसा क्यों होता है बच्चों, जब हम रेडियस और टेंजेंट के बीच, जब ये दिस इज टेंजेंट, दिस इज रेडियस, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, एंगल OQP, दिस इज इक्वल टू एंगल ORP एंड दिस इज 90 डिग्री ईच। तो अपने पास तीन प्रॉपर्टी आ गई। ये साइड कॉमन हो गया, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो RHS रूल से हम इसको क्या कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। therefore triangle OQP this is congruent to triangle ORP। कौन सा रूल लगाया बच्चों हम लोगों ने, RHS रूल। कौन सा रूल लगा दिया, RHS रूल, राइट। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं
PQ is equal to PR. This is from CPCT. So therefore this implies what? PQ is equal to PR. This is from CPCT. Hence proved. बहुत ही सिंपल है बच्चों, और ये जो बोर्ड एग्जाम आप देने जा रहे हो इसमें 100% एटलीस्ट 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्लीज इसको फोकस कीजिए, और मैंने सिंपलेस्ट तरीके से आपको समझाया, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।